भारत युद्ध का 15वां दिन समाप्त हो गया था। अर्जुन के तीखे बाणों से भीष्म पितामह सरसैया पर लेट चुके थे। कौरवों ने सर्वसहमति से कर्ण को अपना अगला प्रधान सेनापति चुन लिया था। महाभारत का 16वां दिन शुरू होने से पहले कर्ण गंगा स्नान करके अपने पिता सूर्यदेव को जल दे रहे थे। तभी राजमाता कुंती एक वृद्धा महिला बनकर दानवीर कर्ण के पास पहुंची। कर्ण ने वृद्धा महिला को देखा और कहा, प्रणाम देवी, आप किस इच्छा से यहाँ आई हो और अधिरथ पुत्र राधे आपकी सेवा क्या कर सकता है। कुंती ने कहा, हे पुत्र, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। कर्ण ने कहा, मैं जानता हूँ देवी, मेरे पास जो भी आता है मांगने ही आता है, परंतु मांगने से पहले क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा है वो मांगने वाले शैली नहीं है। देवी, मांगने में संकोच हो रहा है तो आप मत मांगिए, आदेश दीजिए। कुंती बोली, आदेश देने का अधिकार मुझे नहीं है पुत्र, ये अधिकार तो सिर्फ तुम्हारी माता राधा को है। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप मेरी माता को जानती हैं? कुंती ने कहा, हाँ पुत्र, इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारी माता को नहीं जानता है। कुंती के ऐसे शब्द सुनकर कर्ण क्रोधित स्वर में बोला, संसार की बातें छोड़िए देवी, अपनी माता को तो मैं ही नहीं जानता हूँ। जन्म देते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया था और इस बह रही गंगा में बहा दिया था। कुंती ने कहा, हो सकता है तुम्हारी माता की कोई व्यवस्था रही हो, एक माता की व्यवस्था तुम नहीं समझ सकते पुत्र, और मैं तुम्हारी माता की व्यवस्था को जानती हूँ। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, आप जानती हैं मेरी माता की व्यवस्था को? आप कैसे जानती हैं? कुंती ने कहा, मैं ऐसे जानती हूँ पुत्र, मैं ही वो विवश माता हूँ जिसको अपना पुत्र त्यागना पड़ा था। मैं ही वो अभागन हूँ जिसने लोकलाज के भय से तुमको गंगा में बहा दिया था, क्योंकि तुम मेरे विवाह से पूर्व जन्मे थे। कर्ण लड़खड़ाती आवाज में बोला, क्या आप मेरी माता हैं? कुंती बोली, हाँ, मैं तुम्हारी माता हूँ। कर्ण क्रोध में भर कर बोला, तो फिर मुझे पुत्र ना कहिए राजमाता कुंती, मैं राधा का पुत्र राधे हूँ और आप राजमाता हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि आप इस सूत पुत्र के पास कुछ मांगने आई हैं, तो मांगिए महारानी कुंती, मांगिए। इस सूत पुत्र के लिए आपको कुछ देना सौभाग्य की बात है, परंतु पुत्र कहकर ना मांगिए। कुंती रोते हुए बोली, क्यों ना मांगूं पुत्र? कर्ण, तू मेरा पुत्र है। कर्ण बोला, मैं उस वक्त भी आपका पुत्र था जब आपने मुझे त्याग कर गंगा में बहा दिया था। उस वक्त आपकी ममता नहीं जगी तो आज कैसे जगी? राजमाता, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज भी आपका कोई उपदेश, कोई स्वार्थ मेरे पास लेके आया है। रोते हुए बोली, तू तो दानवीर है कर्ण, तू इतना कठोर कैसे हो सकता है? कर्ण बोला, ये कठोरता नहीं है माता, ये तो मेरे हृदय की पीड़ा है। इस सूर्यपुत्र कर्ण को संसार सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा और आप बैठ के देखती रहीं, और आज अचानक से आपका अपना त्यागा हुआ पुत्र याद आ रहा है। आपको अपने त्यागे पुत्र से क्या चाहिए माता? कुंती बोली, ऐसा ना कहो पुत्र। कर्ण बोला, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। आपका पुत्र कहलाकर मैं उस देवी की ममता का अपमान नहीं कर सकता जिसने मुझे अपना बनाकर पाला है। राजमाता, आप यहाँ मेरी माँ बनकर नहीं आई हैं, आप यहाँ अर्जुन की ढाल बनकर आई हैं। आपको डर है कि महाभारत के युद्ध भूमि में कहीं अर्जुन मेरे हाथों मारा ना जाए। आप मुझे यहाँ पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई हैं, आपका डर आपको यहाँ मेरे पास लाया है। आप मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आई हैं, इसलिए हे माता, ममता के इस मुखौटे को उतारिए और जो मांगना है मांगिए। क्या आप नहीं थी उस रंगशाला में? क्या आपने मेरे कवच और कुंडल को देखकर पहचान नहीं लिया था? और अगर पहचान लिया था तो क्यों नहीं टोका उस भीम और अर्जुन को जो मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे? आपने उनसे क्यों नहीं कहा, हे अर्जुन, हे गदाधारी भीम, तुम जिसका अपमान कर रहे हो वो सूत पुत्र नहीं बल्कि तुम्हारे ही भांति कौन्तेय है, और आज जब इस युद्ध में अपने पुत्रों के लिए आपको त्यागे हुए इस पुत्र की आवश्यकता है तो इस पुत्र में आपको आपका अपना पुत्र नजर आने लगा है। माता, आज तो अन्याय की हर सीमा को पार कर दिया है आपने, इसलिए हे माता, आप जो इस राधे से मांगने आई हैं वो मांगिए। कुंती बोली, हे कर्ण, जब तुम ये जान गए हो कि तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो तो तुम्हारा अपने अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है। महाभारत के इस युद्ध में अपने अनुजों का साथ दो पुत्र, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कर्ण बोला, इस युद्ध में अपने अनुजों का साथ दो, और दुर्योधन के उपकारों का क्या? उसके उपकारों को कौन उतारेगा? जब आप मेरी माता होकर भी माता ना थी, जब मेरे अनुज होकर मेरे अनुज ना थे, इस संसार में मेरा कोई मित्र नहीं था।
तब दुर्योधन ने मुझे मित्र कहा था। तो क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने मित्र का त्याग कर अपने अनुजों के पास चला जाऊं? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता हूँ। वो मेरे भरोसे ही तो पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है, और अब ये सच जानने के बाद मैं उसके पास जाकर उसको ये बोल दूं, हे मित्र, पांडव तो मेरे भाई निकले, अब मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध नहीं कर सकता, कोई मित्र और ढूंढ लो। ये मुझसे नहीं होगा माता। देवराज इंद्र आकर मेरे कवच और कुंडल ले गए। मेरे सिर पर परशुराम और एक ब्राह्मण का श्राप है, और आपने मुझे निहत्था कर दिया है। फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए उतना ही विवश हूँ जितना आप मुझे त्यागने के लिए थी। परंतु हे माता, आप मुझसे कुछ मांगने आई थी, तो मैं आपको खाली हाथ लौटाकर आपको निराश नहीं करूँगा। हे माता, मैं सूत पुत्र राधे आपको ये वचन देता हूँ, युद्ध का परिणाम जो भी हो, आपके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हुआ तो अर्जुन बचेगा, और यदि अर्जुन वीर गति को प्राप्त हुआ तो मैं रहूँगा। हे माता, किसी भी अवस्था में आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।